अरे प्रेसिडेंट साहब रुक जाइए। अरे सुनिए जरा मेरी बात सुनिए। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे तू? साहब साहब साहब, अरे प्रेसिडेंट साहब आप वहाँ अपना सामान भुलाए थे, ये देखिए। हाँ कहाँ मिला है अरे ये तुम्हें? वहीं पारो के घर पे छूटा था। अच्छा, किसी ने देखा? अरे किसी ने नहीं देखा साहब, किसी ने नहीं। सच बोल रहे हो? किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं देखा, नहीं देखा। तब ठीक है। कितनी बार आपसे कहा कि सामान छोड़कर मत आया करो, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? वो तो कहिए कि मुझे मिल गया। क्या? आपका सर, ये लीजिए। अच्छा ये बताओ, तुम वहाँ पर क्यों गए थे? अरे वो मैं वहाँ कुछ हिसाब करने के लिए गया था। अच्छा तो ये बात है, तो मुझे अब बेवकूफ बना रहा है। पागल कहीं के, आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं कर सकते। अरे साहब, मौका मिलते ही लोग धोखा दे देते हैं। सब्जी सब्जी, क्या हुआ? अब आपका छाता वो सिल्क के घर पे छूट गया था साहब जी। तू वहाँ क्यों गया था? आपका हिसाब पूरा करने के लिए। अरे अरे हिसाब करने साहब गया जी, था? हाँ? अरे बाप रे, तेरा हिसाब तो मैं करूंगा, अरे, रुक जा। साहब जी, मैं अरे बताता मारो हूँ मत तुझे। साहब जी, हिसाब लगती है गया। अरे हिसाब अरे, साहब करने जी, गया। जा रहा हूँ। झूठ बोलता है। हम परेशानियों को दूर करने में लगे हैं और परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। लगता है हम ही परेशानियों की जड़ हैं। समझ में नहीं आ रहा है यार, हमारे गांव के लड़के लड़कियां गलत करेंगे तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? कभी तेरी माँ ने तुझ पे हाथ नहीं उठाया, पर उसके कारण पूरे गांव के सामने उसने तुझे मारा। इस सब का कारण वो भरत है। हमें भरत का कुछ करना पड़ेगा। हाँ वो देखो, लड़की यहीं आ रही है। हाँ आ तो गई, अब पता नहीं यहाँ आके क्या करने वाली है। ए विनी, तुम यहाँ क्यों आई? जाओ यहाँ से। तू चुपचाप यहाँ से जाएगी कि नहीं? पहले तुम सब चुप हो जाओ। मैं तुमसे नहीं, मैं इससे बात करने आई हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, पर तुम मानो या ना मानो, तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो उसको ऐसे नहीं मारते। बस करो, तुम्हारे साथ नहीं गांव की लड़की साथ भी ऐसा करता तब भी मारता उसको। लो खाना खा लो। नहीं चाहिए हमें, जाओ यहाँ से। दादा! हाँ? चलो चलो। अरे क्या हुआ? चलो देखते हैं। चलो चलो। आजा आजा। भाई 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 क्या हुआ? अरे उठो भाई, क्या हुआ? उठो उठो, क्या हुआ? मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे दादाजी के भाई थे, उन्हें भी मरे हुए 7 दिन हो गए। उनके मरने के बाद मैं एकदम अनाथ हो गया हूँ। ठीक है भाई, दादा नहीं है, माँ बाप नहीं है, लेकिन ये बकरियां तो हैं। इन बकरियों को बेच दोगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे भाई। गलत है, बहुत गलत है ये। आप नहीं जानते, मैंने अपने बच्चे की तरह पालता हूँ। मैं इन्हें कैसे कसाई को बेच दूँ? बहुत बड़ा पाप है। मैं इन्हें दिन भर खेतों में चराता हूँ। इनके दूध से थोड़ी बहुत कमाई होती है मेरी, लेकिन 2 दिन से दूध भी नहीं बिका है। खाना नहीं खा पाया, इसलिए बेहोश होकर गिर गया मैं यहाँ पर। भाई अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? कोई रास्ता दिखाइए ना खाने पीने का। अरे सुनो, खाना हाँ? ला दो। ये लो। खा लो, ये लो, खा लो, पेट भर के खा लो, चिंता मत करो। तुम्हारी इन सारी बकरियों को मैं देख लूंगा। खा लो। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ खाओ। हाय 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 हट चल हाय हाय। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, बचा लो मुझे, बचा लो।
कौन हो तुम और इतनी घबराई हो क्यों? क्या हुआ बताओ ना। वहां तो कोई भी नहीं है। कोई पीछा कर रहा था क्या? हे शिब्बू, कौन है ये लड़की? यहाँ क्या कर रही है इस वक्त? पता नहीं यार, मैं भी यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं बता रही है, चुपचाप है। देखो तुम घबराओ मत, जो हुआ है वो मुझे बता दो, कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। मुझसे कोई भी सवाल मत कीजिए। 3 गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे किसी भी तरह मेरे गांव, मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। सुनो, हम अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से ये सब। हम लोग भी गांव छोड़कर चले आए हैं। अभी कंफ्यूजन है कि हम लोग क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। देखो यार, हम लोग पहले ही बहुत प्रॉब्लम में फंसे हैं, अब इसके पीछे लगेंगे तो और फंस जाएंगे। सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। हम बस ऐसे ही घूमने फिरने वाले लड़के हैं, समझ गई? पंचायत का फैसला सुन के हम चेन्नई चले जाएंगे। तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, तुम अपने घर जाओ। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पिताजी जमींदार हैं। मैं आप लोगों की मदद करूंगी। मैं उनसे कहकर तुम लोगों को पैसे दिलवाऊंगी। ये जैसा कह रही है वैसा ही करना चाहिए। ये बेचारी हम लोगों पे विश्वास करती है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, समझ गए? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग है ना। चलो चलते हैं। चलो भाई, चलो 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 हम चलो लोग बताओ। निकलते हैं। चलो यार। और ये है पलानी सामई, ये केरला का रहने वाला है और गाय भैंसों का व्यापारी है और यहाँ बाजार में आकर अच्छी दूध देने वाली गायों को बहुत कम दाम में खरीदता है और उन्हें बेचकर ज्यादा पैसे भी कमाता है। और ये रिश्ते में महालक्ष्मी का मामा लगता है। अरे ये तो वही लड़की है ना जो गांव से भाग गई थी। ये 4 लड़कों के साथ यहाँ क्या कर रही है? साहब, गांव वालों को कुछ भी कहने दो, इनकी बातें मत सुनो। साहब साहब मेरी बात सुनो। साहब 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 मेरी बात सुनो। साहब सुनिए ना, साहब सुनिए ना, साहब मेरी बात सुनो। सुनिए साहब, तो। साहब साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी बात सुनिए। हटो मेरे सामने से। सुनिए ना, उसकी बात तो सुनिए ना। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ले जाने की, और मेरे ही सामने आकर खड़े हो गए। हटाओ। साहब साहब मेरी बात सुनिए। भगवान, क्या कर रहे हैं आप? साहब 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 मेरी बात मानिए। साहब साहब ऐसा मत कीजिए। साहब
साहब साहब साहब साहब मेरी बात सुनिए साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी बेटी को उठा कर ले गए और अब मेरे सामने आकर खड़े भी हो। कौन हो तुम? पिताजी, मेरी बात मानिए पिताजी, इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। सुनिए जी, जवान बच्चे बोल रही है, उसके बाद समाज में मेरी बेइज्जती करा दी। इन्होंने बचाया बोलकर नाटक कर रही हो तुम। तुम भाग गई थी ये सारा गांव कह रहा है। तुम मेरी बेटी नहीं, मैं तुम्हारा बाप नहीं। ए चुप कर। गांव की पंचायत में लोगों को न्याय दिलाने वाला इस तरह से अपनी जवान बेटी को घर से भगा देगा क्या? जवानी में तूने जो गलती की है उसके लिए मैं भी तुझे घर से निकाल सकती थी। तुझे नहीं निकाला इसलिए यहाँ खड़ा है। चल बेटी चल। बेटा तुम लोग इसे अपना ही घर समझो। जाके नहाकर तैयार हो जाओ। मणि, इन लोगों को कपड़े दे दो। हाँ हाँ हाँ। जीजा जी, वो भोली भाली लड़की है, आपने उसे डांट के भगा दिया। जाकर उसे ले आइए। अभी हमें कुछ हिसाब किताब करना है। चलिए अभी। सुनो, यहाँ मेरी बात कोई नहीं मानने वाला। चलो यहाँ से। और चलो चलो। मालिक, माना कि आप बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन आपने अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। इन हाथों से पाला है मैंने उसको। तुम चुप रहो। सुनिए, बहुत देर हो गई है, खाना खा लीजिए। क्या अभी खाना जरूरी है क्या? मुझे टेंशन हो रही है कि लड़की अभी तक वापस नहीं आई है और यहाँ तुम्हें खाने की पड़ी है। जाओ यहाँ से। साहब जी, बेटी के कमरे से ये मिला है। साहब जी, शादी के लिए गई आपकी बेटी 4 लड़कों के साथ भाग गई। साहब जी, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया जी? ये क्या हो गया? हे भगवान। ये सब क्या है? जिससे मैं शादी करने वाला था उसको आपने किसी और के साथ भगा दिया और यहाँ बुढ़िया के साथ झूला झूल रहे हैं। ये क्या कर सकते हैं भाई? तू तो अपना मुंह बंद ही रख, ज्यादा पतिव्रता मत बन। एक लड़की को अच्छे से पाल नहीं सकी। बता वो लड़के कौन है? वो कौन थे ये तो पता नहीं बेटा, पर बेटी से पूछा तो कहा कि उसने उसकी जान बचाई थी। इसमें सब तुम लोगों की गलती है। कोई भी आए तो पूछना चाहिए ना कौन है। सब निकम्मे हैं।